आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सिलिकॉन को लेते हैं। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तथा 3p2 तथा अगर हम इसे अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन को रखें तो वह इसमें आएगा सबसे पहले K कोष में 2, L कोष में 8 तथा M कोष में 4। तो हम देखते हैं इसका नाभिक। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ बीच में जो भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो जो K में यहाँ पर हमने देखा, K कोष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा L में यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा M में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात इसके बाह्यतम कोष में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात इसकी संयोजकता क्या होगी, धन 4। हम देखते हैं कि जो इस परमाणु में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है अलग अलग कक्षा में, तो यहाँ हर एक कक्षा का जो ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। तो देखते हैं सबसे पहले K में, तो यहाँ K में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 तथा L में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तथा M में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात यहाँ अलग अलग कक्षाओं का जो अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है तो इसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अर्थात जब हम जितने नाभिक से अधिक दूरी पर जाते जाते हैं तो यहाँ ऊर्जा स्तर का मान बढ़ने लगता है। यहाँ नाभिक से जो प्रथम यहाँ कक्षा है उसका आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण यह अधिक जुड़ा हुआ होता है तथा दूरी के साथ यह आकर्षण बल कम होते जाता है तथा यहाँ का स्तरों का अलग अलग स्तरों का या अलग अलग कक्षाओं का यहाँ ऊर्जा स्तर के मान में वृद्धि होती जाती है, जिसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती जाती है तथा हम जब एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ यहाँ पास लाते हैं तो जो ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है, उपकोषों की जो अलग अलग ऊर्जा स्तर है वह दूसरे परमाणु के भी ऊर्जा स्तरों के साथ मिलकर या समीप आने पर या ये ऊर्जा स्तर फैल जाते हैं तथा ये ऊर्जा बैंड का रूप ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो परमाणु आपस में पास पास आते हैं तो ये इनकी ऊर्जा स्तर फैलकर ये ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा स्तर के हिसाब से ये जो ऊर्जा बैंड बनती है तो वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है संयोजकता बैंड और दूसरा है चालन बैंड। जो चालन बैंड की ऊर्जा होती है वह अधिक होती है तथा इन दोनों ऊर्जाओं के बीच जो अंतराल होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, इसे फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। जो संयोजकता बैंड होती है उसमें मुख्यतः यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। इसमें जब संयोजकता बैंड में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ चालन बैंड में जाते हैं, सामान्य ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर इसमें से कुछ जो संयोजकता बैंड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह तापीय ऊर्जा ग्रहण करके जब संयोजक बंध टूटता है उसके कारण यहाँ पे चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यहाँ पूछा गया था कि ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं, तो हमने यहाँ विस्तार से यहाँ ऊर्जा बैंड कैसे बनता है उसके बारे में समझा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।